18 एक्टिंग की रेगुलर एक्सरसाइजेस। एक्टर के लिए पढ़ना जरूरी है। आपको आता पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो डायलॉग है, जो स्क्रिप्ट है, वो तो हमें मिलेगी मिलेगी, तो उसके लिए हम रेगुलर क्यों पढ़ें? बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पर बस फर्क आ जाता है एक एक्टर बनने की कोशिश करने वाले एक्टर में और एक वाकई एक्टर बनने में। जो वाकई एक्टर बनना चाहता है वो पढ़ता जरूर है, ये बहुत जरूरी है। आपको शायद ये फैक्ट पता नहीं होगा कि नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी उम्र में 50 से 100 शब्द ही बोलता है। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए, अभी तक पूरे दिन भर में आप कितने शब्द बोलते हैं? और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, सब ठीक, खाना खा लिया, चाय पी ली, कब तक आओगे, कब तक जाओगे, और सुनाओ। यही सब शब्द चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं आता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को आम कम्युनिकेशन करना है, अपने ही शहर में करना है, अपने आसपास के लोगों से करना है, रोजाना मिलने वाले लोगों से करना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एक्टर को तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे किरदार निभाने, उन किरदारों की भाषा अलग होगी, शब्दों की शैली अलग होगी। तो अगर वो शब्द और वो भाषा की शैली हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी, बोली नहीं होगी, तो हमको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी और उसी वजह से हमें याद भी नहीं हो पाएंगे डायलॉग। क्योंकि कोई भी शब्द जो आपने नया सुना और उसको एकदम से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। वो शब्द पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। इसलिए एक्टर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नाटक की किताबें पढ़ सकते हैं, साहित्यिक किताबें पढ़ सकते हैं, या नॉवल पढ़ सकते हैं, कुछ भी, जो भी हिंदी में, क्योंकि आपको हिंदी भाषा में काम करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें। वो इसलिए, एक तो हमारे पास आजकल समय बहुत कम है, फिर हमारी पढ़ने की आदत भी अब कम हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा, आप कोशिश शुरू करेंगे लेकिन बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। शॉर्ट स्टोरी का फायदा क्या है? 5-7 पेजों की कहानी होगी, आप बड़े मजे से एक ही बार में उसको खत्म कर लेंगे। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि एक कहानी को पढ़ते ही एक पूरा आपको उसकी सोसाइटी का पूरा समझ में आएगा, वहां का जो परिवार है, उसकी परवरिश, उसका जो रहन सहन है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी फिलॉसफी है, वो समझ में आएगी। एक कहानी में कम से कम 5 से 10 किरदार होंगे, वो 5 से 10 किरदार की सोच अलग होगी, ट्रेडिशन अलग होगा, वो समझ में आएगा। तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब आप इस तरह से लगातार कहानियां पढ़ते रहेंगे तो आपके मन में कितने किरदार आ गए, समाज के कितने वर्ग आ गए, कितने बैकड्रॉप्स आ गए, सोसाइटी के अलग अलग तरह की सोच आ गई, ये सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो जब भी आपको कोई कैरेक्टर करने को मिलेगा तो वो इन्हीं किरदारों के आसपास का होगा, या हो सकता है बिल्कुल वैसा ही हो, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप पढ़ते रहते हैं तो जो अनजाने में वर्ड आपको मिल रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और लाइंस मिलेंगी तो जैसा मैंने कहा, वर्ड आपके जाने पहचाने होंगे तो याद करने में भी आसानी होगी। दूसरा जो फर्क पड़ता है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फिल्मों में यूज होते हैं, उर्दू में, हिंदी में, अलग अलग तरह के, वो शब्दों पे हम लोग की पकड़ नहीं होती है। तो जैसे ही वो शब्द आपको मिले कहानी में, आप उसको कहीं पे लिख के रखें। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको जब भी पढ़ना है उसको स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ना है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं डिटेल में। लेकिन जोर जोर से पढ़ना है, मतलब पूरी आवाज निकाल के, मन में नहीं पढ़ना, क्योंकि मन में गलतियां नहीं होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम बोल के उसको पढ़ें, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ें, जैसे कि हम किसी को कहानी सुना रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज में जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो है स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको कहा भी कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है और आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें, तो उसको पढ़ना किस तरह से ये जानना जरूरी है। जैसे कि आप किसी को कहानी सुना रहे हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है, उसको आपको स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ना है, जैसे कि आप सुना रहे हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा में या कोष्टक में जो लाइंस हैं, वो किरदार के द्वारा बोले गए डायलॉग्स हैं, तो कोशिश करना है कि उसको डायलॉग की तरह परफॉर्म करें। इससे क्या होगा, स्टोरी टेलिंग में मजा भी आएगा और डायलॉग बोल के आपकी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल स्टोरी टेलिंग अपने आप में करियर हो गया है। अब स्टोरी टेलिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जहां पे स्टोरी टेलिंग करवाई जा रही है, क्योंकि अब लोग वीडियो देखने के साथ साथ कहानियां सुनना भी चाहते हैं। तो ये एक बढ़ता हुआ स्कोप है एक्टर के लिए, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। उस दिन वैसे तो सभी को सामान्य था और हवाएं बहते चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बढ़ा रही थी। अभी मैंने कैसे पढ़ा, ये रीडिंग फॉर्म में पढ़ा, ये तरीका गलत है। स्टोरी टेलिंग में हम रीडिंग नहीं करेंगे, उसमें जो वर्ड्स हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करेंगे, ताकि जो सुनने वाला है उसको पूरे विजुअल क्रिएट हो जाए। तो बहुत स्लोली चलेंगे, आराम से करेंगे और स्टोरी टेलिंग फॉर्म में करेंगे। अब मैं आपको सही तरीके से करके बताता हूं। उस दिन वैसे तो सभी कुछ सामान्य था, पर हवाएं बेहद तेज चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। कितनी बार बोला। अब जैसे ही मैंने कितनी बार बोला, इसको मैंने क्या करा, डायलॉग फॉर्म में, क्योंकि ये शिखा का डायलॉग है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप मेल हैं तो आप फीमेल की वॉइस बनाएं, या फीमेल है तो मेल की वॉइस बनाएं, उसकी जरूरत नहीं है। बस आपको उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। कितनी बार बोला, इनसे मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर इन्हें तो मेरी हर बात मजाक और अंधविश्वास लगती है। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, क्या करूं, मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। अब इतना था डायलॉग। अब आगे फिर डिस्क्रिप्शन है, तो हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे, डायलॉग फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। वो घबराकर ये सब मन ही मन सोच ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। शिखा, शिखा, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज आई। अब इसमें फायदा क्या होता है, यहां पे देखिए मेंशन है, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज आई, तो आपको इमोशन का एक्सप्रेशन भी वहीं पता चल रहा है, तो ये भी फायदा है। शिखा, शिखा, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज आई। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। इस बार अमित की आवाज में दर्द भी था। शिखा तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे की ओर लगी और दरवाजा खोला तो सामने अमित खड़ा था। शिखा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? अमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। शरारती नजरों से उसने शिखा को देखा और पीछे हाथों में छुपाया हुआ गुलाब उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला, बस जाने मन, तुमको देखे हुए बहुत देर हो गई थी, बेचैनी हो रही थी, नाटकीयता से उसने कहा। अब इसमें जो भी इन्वर्टेड कॉमा में थे, चाहे वो अमित की लाइंस थी या शिखा की, उसको मैंने कैसे किया, परफॉर्म किया, एक्टिंग करते हुए। एग्जैक्टली जैसा एक्टर करेगा वैसा परफॉर्म नहीं करना, आपको सिर्फ ऑडियो से थोड़ा सा प्ले करना है और वो हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे लगातार, एज एन एक्टर आप बहुत ग्रो करेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस को बार बार लगातार करें। मैं कहूंगा डेली कम से कम एक शॉर्ट स्टोरी को इस तरह से पढ़ें। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इवन आपकी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है ना, उसमें भी नए नए शब्द आने लग जाएंगे और थोड़ी देर बाद तो लोग भी नोटिस करने लग जाएंगे कि यार आप बोलते बहुत अच्छा है। उसकी वजह होगी कि अब स्टोरी टेलिंग आपकी एक आदत बनती जा रही है, तो आपके बोलने के तरीके में नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंस आ जाएगा और वही आपको यूनिक भी बनाएगा और वही आपको बेहतरीन एक्टर भी बनाएगा। तो डेली आपको एक शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। टूल्स ऑफ एक्टर, कोई भी टेक्निक हो, उससे कहीं ना कहीं कुछ टूल्स होते हैं जिससे कि आपको मदद मिलती है। तो एक्टिंग टेक्निक में भी आपके टूल है और इंपॉर्टेंट टूल होता है वॉइस।
आवाज़ बहुत जरूरी है एक्टर की कि उसकी आवाज़ पे उसका कमांड, उसकी आवाज़ का टेक्सचर बहुत अच्छा हो। अब इसमें कई लोगों को ये भ्रम होता है कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं। बहुत सारे नए एक्टर्स आते हैं, कहते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं, क्योंकि ये भ्रम है कि अगर मेल है तो उसकी आवाज़ में बेस होगा तो वॉइस अच्छी है, फीमेल है तो स्वीट होगा, नेजल होगा तो वो अच्छी है। और ये बिल्कुल गलत बात है। वॉइस सबकी ही यूनिक होती है, सबकी ही अच्छी होती है। बस फर्क ये होता है कि एक्टर अपनी आवाज़ को ट्रेन करता है, तैयार करता है, और बाकी लोग उसको तैयार नहीं करते। आवाज़ को बेहतर बनाया जा सकता है कि जैसी भी आवाज़ है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे शुरुआत के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनकी वॉइस में कोई बेस नहीं था, ना दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, इवन राजेश खन्ना, लेकिन उनके डायलॉग याद आ रहे हैं। आप उनकी आवाज़ को कहीं पर भी सुनेंगे, रेडियो पर भी, तो आप पहचान जाएंगे कि ये वो वाला एक्टर है। बल्कि कई ऐसे एक्टर भी हैं जिनकी आवाज़ की कोई पहचान नहीं। आप देखेंगे कि उनका फैन बेस नहीं है, उतने पॉपुलर नहीं है, इसलिए आवाज़ को तैयार करना बहुत जरूरी है। फीमेल्स की बात करें तो विद्या बालन, उनकी भी वॉइस जो है वो स्वीट नहीं है, नेजल नहीं है, बेस वॉइस है रेखा, स्मिता पाटिल। हमारी आवाज़ को हमने तैयार किया है, ब्रीदिंग स्टेम को स्ट्रॉन्ग किया है, तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ भी अच्छी हो रही है, बोलने में भी आसानी हो रही है, और आप थकेंगे भी नहीं। आपको मैं अपना ट्रू एग्जांपल देता हूं। गोविंद नामदेव जो इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग सभी लोग तारीफ करते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में मुझे बताया था कि उनकी आवाज़ पहले बहुत ही बारीक थी, बहुत ही पतली थी, बिल्कुल भी बोलने में अच्छी नहीं लगती थी, सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, और इसलिए उनको कई बार रोल भी अच्छे नहीं मिल पाते थे जब वो स्टेज करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस पर प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेस की, और आज देखिए सब उनकी आवाज़ की तारीफ करते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी की तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही आप कर पाए। लेकिन अगेन इसमें ध्यान ये रखना है, जबरदस्ती आपको सस्टेन नहीं करना है, सांस को रोक के बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आपको क्रैक आएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ब्रीथ छूट जाए छोड़ दीजिए, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, और अपने आप चेक करें मैं कितने सेकंड तक सस्टेन कर रहा हूं। इसमें बिल्कुल बार-बार कह रहा हूं, बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। आपको मालूम है ना, जब जिम में हम पहले दिन जाके बहुत मेहनत कर लेते हैं तो दूसरे दिन हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। इजीली जितने सेकंड तक सस्टेन हो उतनी देर आप सस्टेन करेगा। एक बार स्टॉप वॉच में चेक कर लें, जितने भी सेकंड आए हैं इसको लिख के रख लें, अब छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, डेली आपको 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट अभी हम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं आपके साथ, और उसमें आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ अभी से ठीक 10 मिनट बाद बिल्कुल बदल जाएगी। तो जब बदल जाए आवाज़ और अच्छा लगने लग जाए तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई डाउट आता है तो जब मेंटर्स आएंगे तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि वो और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से बता पाएं। इस एक्सरसाइज को 10 मिनट एक बार में करना है। आप सुबह शाम रात दिन कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना है, ओम का उच्चारण नहीं करना है, आ ही अब क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि अगले 10 मिनट तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे, और उसके साथ टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टाइमर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे 10 मिनट तक आपको लगातार करना ही जरूरी है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। हाँ, बीच में आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आप 10 मिनट में रुके बीच में तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपको एक ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लीजिए, लेकिन उसके बाद एक बार बैठें तो पूरी तरह से प्रैक्टिस को करिए। इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है, फैक्ट यह है कि वो सही बोलते थे, वो बिल्कुल सही बोलते थे, क्योंकि वो हर मात्रा को उच्चारण में लेकर आते थे। तुम, कहां, तो वहां पे बिंदी है, गई, थी, मैं, तो मैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं, जबकि दो मात्रा है, मैं, कब, कब भी उनका एकदम क्लियर सुनाई देगा, से, तुम्हारा, तुम्हारा, इंतजार कर रहा था। आप देखेंगे कि जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो हमेशा आपको सुनाई देगा मैं, और लोग सोचते हैं वो स्टाइल में बोलते हैं, जबकि वो है ही मैं। हम लोगों ने उसको खराब कर दिया है। अभी नॉर्मल लाइफ में हम लोग कैसे बात करते हैं, मुझे चाहिए ही चाहिए। अब चाहिए ही चाहिए कोई वर्ड तो है नहीं, वर्ड क्या है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या है कि हम भी यही बोल रहे हैं और सामने वाला भी ऐसे ही बोलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल कम्युनिकेशन में। तुम कहना क्या चाहते हो, ये है, इसको नॉर्मली लोग तुम कहना क्या चाहते हो। अब कहना कोई वर्ड नहीं है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो ये क्लियर होना चाहिए। 3 स्पीड से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप देखकर एक एक वर्ड को, मात्रा को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो उच्चारण है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और शब्दों की आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें एक और बड़ा बेनिफिट होता है कि जब हम अलग अलग स्पीड में करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग का भी अलग अलग पैटर्न डिसाइड होने लगता है, उसकी भी एक आदत पड़ने लग जाती है, और उससे एज एन एक्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसमें करना ये है कि किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हिंदी की होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा में हमको काम करना है। पहले 3-4 लाइन को नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है, ठीक है, फिर उसी को हमें बहुत ज़्यादा स्लो, सेम लाइन्स को स्लो पढ़ना है, फिर उन्हीं लाइन को फास्ट पढ़ना है। तो हो गई 3 स्पीड। पहला है हमारा नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल मतलब जिसमें भी आप बातचीत करते हैं, जो भी आपकी स्पीड है आपको वही लेनी है। दूसरी स्पीड है एक्सट्रीम स्लो, बहुत ज्यादा धीमे, एक शब्द एक बार में, 1 वर्ड एट ए टाइम, 1 वर्ड एट ए, अब एट ए मैंने बोल दिया नहीं, एट ए टाइम ऐसे आएगा। मतलब कैसे पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक शब्द साफ सुनाई देना चाहिए, एक शब्द एक बार। और इसके बाद इसी को सेम लाइंस को हमको बहुत फास्ट पढ़ना है, जितना भी फास्ट आप पढ़ पाए हो जाएगी हमारी 3 स्पीड, यानी कि एक्सट्रीम फास्ट, जितना ज्यादा आप तेज बोल सकते हो। जैसे बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, इतनी तेज हो गया, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन वर्ड क्लियर यहाँ पढ़ना हो गया, इसका हमको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, अब क्लियर आया। तो फास्ट बोलते टाइम भी ध्यान रखना है कि वर्ड एकदम क्लियर आना चाहिए, इसलिए देखते हुए पढ़ें। अगर आप नजर हटा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो देखते हुए पढ़ेंगे तो जब भी आपको कैरेक्टर मिलेगा और डायरेक्टर आपसे कैसी भी स्पीड में चाहे आप उसको बढ़िया आसानी से बोल पाएंगे, और इसलिए आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग स्टेमिना इससे भी सुधरता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। वो औरत इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है किसी के लिए, मुझे तो पहले दिन ही शक था। उसकी हरकतें काफी अजीब थी, शायद किसी लड़के का चक्कर था। जब भी तो राहुल ने इतनी जल्दी की, जैसे माँ वैसा बेटा। राहुल ने बहुत ही उसको डेली बोलने की प्रैक्टिस भी करें। लेकिन इस एक्सरसाइज को करना कैसे, कवि और शायर जब भी बोलते हैं तो उनके उसमें अंदाज होता है। जैसे आपने कुमार विश्वास जी को सुना होगा, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो ये क्या है, उनका अंदाज है। जब भी वो अपनी कविता पढ़ते हैं वो इसी अंदाज में पढ़ते हैं। लेकिन एज एन एक्टर मुझे इसको इस तरह से नहीं बोलना है, मुझे इसको डायलॉग फॉर्म में बोलना है। कैसे बोलेंगे, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये क्या है, इसमें क्या फर्क आया, कवि वाले उसमें अंदाज था, इसमें इमोशनल एक्सप्रेशन था, दोनों में ये बड़ा फर्क है। एक्टर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में जब भी शायरी बोली है, कविता बोली है, उसको डायलॉग फॉर्म में बोला, मतलब इमोशनली बोला। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अंदाज कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा नहीं बोला है। या शाहरुख खान का है कि एक लड़की थी दीवानी सी,
उन्होंने कोई अंदाज में नहीं बोला, बहुत नॉर्मल इमोशनली करेक्ट करके एक करेक्टर की तरह उसको प्ले किया। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे और कल को एक्टर के रूप में आपको इस तरह की लाइन मिल गई तो आप बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे और बहुत अच्छे शानदार तरीके से उसको निभा देंगे। तो इसको हमें करना है डेली बेसिस पे, हमें पता करना है उनका अर्थ, मतलब शायरी का, कविता का भी अर्थ पता करना है और उससे जुड़े शब्दों को लिखना। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप जो कवि और शायर हैं उनके नाम को भी जानें, पता करें वो लोग कौन थे, उससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपको हैरानी होगी जितने भी ज्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों को शायरियाँ बहुत पसंद है, कविताएं बहुत पसंद है। उसका रीजन ये है कि जो कवि और शायर होते हैं वो साइकोलॉजी को बड़ी आसान शब्दों में कह देते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, बहुत ही अच्छी है, मधुशाला में से मैं ये लाइन ले रहा हूँ, आप जरूर पढ़िएगा मधुशाला, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। ज्यादातर तो मधुशाला को लोग ना शराब और बार की बात समझ के ही छोड़ देते हैं, जबकि उसमें इसकी बात ही नहीं है, उसमें समाज को लेकर बात कही गई है, साइकोलॉजी को लेकर बात कही गई है, तो उसके जो गूढ़ अर्थ हैं उसको लोग नहीं समझ पाते, उसका जो असली मतलब है वो लोग नहीं समझ पाते। एक बार कोशिश करके देखिए, मैं आपके सामने उनकी 4 लाइनें ले रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? घर से पीने को चलता है भोला भाला, किस राह से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग राह सब बतलाते पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। थोड़ी देर जोर दीजिए दिमाग में, क्या मतलब निकल रहा है इसका? अब सब लोग सिर्फ पीने वाला सोच रहे होंगे और मधुशाला, जबकि यहां पर बात हो रही है आपसे, आपकी लाइफ में। आप जब भी कुछ करने के लिए निकलते हैं, जब भी करने का कुछ सोचते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं, तो क्या होता है? आप भी असमंजस में होते हैं, असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग राह सब बतलाते हैं। आज आप अपने किसी भी सपने को लेकर लोगों से बात करते हो, क्या बोलते हैं? नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये कर ले, ऐसे मत कर, वैसे कर ले, अलग अलग राह सब बतलाते हैं, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मतलब एक ही कोई राह पकड़ लो, एक ही कोई करियर चुन लो, एक ही कोई चीज समझ लो, तो आपको एट लास्ट आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की चीजें आप करेंगे तो एज एक्टर तो आप ग्रो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एज ए पर्सन भी आपके अंदर बहुत ग्रोथ होगी, आप एज ए पर्सन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमको अंदर से बदलना शुरू करती हैं। तो क्या करना है? हमको इमोशनली बोलना है, अंदाज में नहीं बोलना है, वर्ड्स के मतलब और मायने पता करने हैं और फिर उसको दोहराते रहना है हमेशा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे।